दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्यौहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात करेंगे घर खरीदने से पहले जरूर जान लें किस टाइप का मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आप बना बनाया मकान खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो पहले वास्तु के अनुसार कुछ नियम जरूर जान लें, अन्यथा घर में शांति की जगह अशांति फैल जाएगी। क्योंकि घर खरीदने के पहले आपको आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी जानना जरूरी होता है। कई बार घर से जन्म कुंडली के ग्रह कुछ सुधारे जाते हैं और कहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं लेकिन आपका घर सही नहीं है, तो उनका अच्छा फल मिलने में रुकावट आती है। अतः आइए जानते हैं कि लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के अनुसार वास्तु के 10 नियमों के बारे में। नंबर 1, मकान का मुख। दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। यह आपकी जिंदगी को भले ही अभी सुकून दे, लेकिन इसका जब फल मिलना प्रारंभ होता है तब यह सब कुछ हासिल किया हुआ छीन लेता है। इस मकान में अकाल मौत भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर यहाँ रोज मनमुटाव, गृह कलह और रोगों का घर बना देता है। नंबर 2, कार्नर या 3 ओर से खुला मकान। नुक्कड़ या 3 तरफ से खुला मकान भी ठीक नहीं होता। ऐसे मकान में रहने वालों को धन हानि, परिवार में वैमनस्य, क्लेश और बिगड़ैले औलाद के कारण जीवन दुखी हो जाता है। इस तरह के कोने के मकान केतु का होता है। यह अच्छा भी हो सकता है और खराब भी। यदि 3 तरफ मकान एक तरफ खुला या 3 तरफ खुला हुआ है और एक तरफ कोई साथी मकान या खुद उस मकान में 3 तरफ खुला होगा तो यह केतु का मकान कहा जाता है। केतु के मकान में नर संतानें, लड़के चाहे पोते हों, लेकिन कुल 3 ही होंगे। इस मकान में बच्चों से संबंधित खिड़कियां, दरवाजे, बुरी हवा, अचानक धोखा होने का खतरा रहता है। हो सकता है कि मकान के आसपास इमली वृक्ष, तिल के पौधे या केले का वृक्ष हो। नंबर 3, शौचालय। लाल किताब के अनुसार शौचालय में राहु का वास रहता है, अतः इसे वास्तु अनुसार बनाकर साफ सुथरा रखना चाहिए। शौचालय और बाथरूम दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि घर खरीदते वक्त यह जरूर ध्यान दें कि शौचालय कहीं उत्तर या ईशान दिशा में तो नहीं बना है। नंबर 4, सीढ़ियाँ। सीढ़ियों पर भी राहु का वास होता है। सीढ़ियाँ अगर सही दिशा में बनी हो तो इस पर चढ़ने उतरने वाले दिन रात प्रगति करते हैं। सीढ़ियों का प्रत्येक पायदान बराबर होना चाहिए और सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में हो। गलत दिशा में बनी सीढ़ियाँ प्रगति में बाधक बनती हैं। नंबर 5, मकान में गली या गलियारा। मकान के दाहिने बाएं या फिर पीछे कोई गली हो तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। वहाँ खेती या बागवानी भी नहीं करनी चाहिए। गली में किसी भी प्रकार का अवरोध डालने से संतान के भविष्य पर बुरा असर पड़ता है। यदि कोई रास्ता किसी कारण बस बंद करना ही पड़े तो प्रतिवर्ष 5 किलो साबुत उड़द को जल धारा में बहाना चाहिए। नंबर 6, किचन। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर अग्नि कोण में होना शुभ फलदायी होता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। किचन यदि अग्नि कोण में नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। जहां किचन है वहां पर हवा और प्रकाश के आसान रास्ते होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक भूल कर भी घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन नहीं बनाना चाहिए। किचन अग्नि के अलावा उत्तर और पश्चिम दिशा में भी चल सकता है। बाकी की दिशाओं से वास्तु दोष निर्मित होता है। नंबर 7, मकान के कोने। 8 कोने के मकान लंबी बीमारी, मुसीबत और मृत्यु को दर्शाता है। शनि अष्टम में होने के संकेत। 18 कोने के मकान हो तो धन की हानि, विवाह का नहीं होना, विवाह हो जाए तो विधुर या विधवा योग बनते हैं। इसी तरह 3 और 13 कोने वाला मकान साजिश में बर्बादी को दर्शाता है। 5 कोने वाला मकान संतान की बर्बादी देता है। नंबर 8, मकान के आसपास न हो ये। जहां घर खरीद रहे हो वहां उसके आसपास यदि मदिरालय, जुआ घर, मांस मच्छी की दुकान, शोर मचाने वाली फैक्ट्री या अन्य कोई कारखाना, संगीतशाला, नृत्यशाला, नाला, अनावश्यक खंभे और नकारात्मक पेड़ या वृक्ष हों तो वहां मकान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह सभी आपके जीवन में नकारात्मकता घोल देंगे, साथ ही जीवन में घटना दुर्घटना को भी जन्म देंगे। नंबर 8, 3 तरह के मकान। दोस्तों 3 तरह के मकान अच्छे नहीं होते। शनि, राहु और केतु वाले मकान नहीं लेना चाहिए। अर्थात जिस मकान के आसपास कीकर, आम और खजूर के वृक्ष हों, मकान के भीतर तलघर हो, पीछे की दीवार कच्ची हो तो यह मकान अच्छा नहीं माना जाता। यह मकान शनि का माना जाता है। दूसरा, कोई मकान सुनसान इलाके में हो, भीतर से डरावना लगता हो या घर के आसपास
मांस या शराब की दुकान हो और जिसके आसपास बबूल और कैक्टस जैसे झाड़ हों या पौधे लगे हों, वह खराब राहु का मकान माना जाता है। नंबर 10, मकान के आसपास के वृक्ष ग्रहों के मकान हैं। 3 तरह के मकान अच्छे नहीं होते। शनि, राहु और केतु वाले मकान नहीं लेना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मकान रोड के कोने का मकान है तो वह मकान केतु का होता है। यह अच्छा भी हो सकता है और खराब भी। यदि 3 तरफ मकान का एक तरफ खुला है और 3 तरफ खुला हुआ है और एक तरफ कोई साथी मकान या खुद उस मकान के 3 तरफ खुला होगा तो यह केतु का मकान होता है। इस तरह के भी मकान आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, केतु के मकान में नर संतानें लड़के हों चाहे पोते हों, लेकिन रहेंगे सिर्फ 3 ही। इस मकान में बच्चों से संबंधित चीज़ों का हमेशा नुकसान होते हुए देखा जाता है, तो इस प्रकार के मकान को आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।